जय हिंद फ्रेंड्स। तो आपका क्वेश्चन है कि झूम खेती क्या है। पहले आपको सबसे पहले बता दूं, झूम खेती को जो है क्वेश्चन जो है कई तरीका से पूछा जाता है। पहला कि जैसा क्वेश्चन रहेगा आपका कि झूम खेती क्या है, या आदिम खेती क्या है, या स्थानांतरित कृषि क्या है, या स्लैम एंड वर्ण कृषि क्या है। तो पहले आपको याद रखिएगा चारों का आंसर एक ही होगा, ठीक है ना। तो झूम खेती या स्थानांतरित खेती, इससे भाषा से आपको पता चल रहा होगा कि वह कृषि जिसे एक स्थान पर निश्चित रूप से न की जाती हो, ऐसे कृषि को झूम खेती कहलाते हैं। पहले देखिए, आदिम कृषि से भी भाषा से पता चल रहा है कि यह आदिम जाति लोग किया करती थी। और आदिम जाति लोग जो है, आदिम जाति जो है प्यारे, यह प्रायः जो है यह पहाड़िया जाति होती है। कौन सा जाति होता है प्यारे? तो प्रायः जो है यह पहाड़िया जाति होती है, पहाड़िया जाति होती है, जो असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा जैसे क्षेत्र में प्रायः इस प्रकार की कृषि की जाती है। कहां पर? तो आपको याद रखिएगा, भारत के असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, भारत के असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, ये सब जो क्षेत्र में ज्यादा है, जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में। कहां पर पड़ता है प्यारे? तो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पड़ता है। कहां पर? जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पड़ता है। कौन? तो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो प्यारे कौन कौन है? असम, नागालैंड, मणिपुर। भारत के कौन कौन प्यारे? तो असम, नागालैंड, मणिपुर। भारत के कहाँ का प्यारे? तो असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, जो है ना, ये भारत के कहाँ पर पड़ता है प्यारे? तो भारत के जो है ये प्यारे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पड़ता है। और ये प्रायः जो है पहाड़िया जाति किया करते हैं खेती। यह कृषि जो है प्यारे एक स्थान पर नहीं किया जाता। यह कृषि करने से पूर्व जो है प्यारे, यह कृषि मात्र यह कृषि जो है प्यारे 2 से 3 वर्षों के लिए होता है। 2 से 3 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? तो यह जो कृषि होता है प्यारे 2 से 3 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? तो 2 से 3 वर्षों के लिए होता है। आपको याद रखिएगा। अब इस कृषि में क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर कुछ क्षेत्र में, यहाँ पर मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या करता था कि आग को लगा दिया जाता था वर्षा होने से पूर्व। यानी कि देख लेता था कि बादल आसमान में छाया, बारिश होने वाला है, तो बारिश होने से पूर्व आग को लगा दिया जाता था। जब बारिश होकर यह फिर जब क्षारीय बन जाता था, तो फिर इसमें क्या करता था कि बीज को रोपण कर देता था और उस प्रकार से कृषि किया जाता था। इस प्रकार का जो कृषि है एक स्थान पर 2 से 3 वर्ष होता था। फिर जब यह पूरी तरह से बंजर पड़ जाता था, फिर यही प्रक्रिया अगले स्थान पर करता था। जब यह फिर कृषि फिर बंजर पड़ जाता था, फिर इसको 2 से 3 वर्ष के बाद फिर अगले के स्थान पर किया जाता था। ऐसे ही कृषि को स्थानांतरित खेती, झूम खेती, आदिम खेती या स्लैश एंड वर्ण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखिएगा, झूम खेती को आदिम कृषि, स्थानांतरित कृषि या स्लैश एंड वर्ण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह कृषि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मणिपुर इत्यादि क्षेत्र में की जाती है। यह कृषि 2 से 3 वर्षों के लिए की जाती है। यह कृषि करने से पूर्व जंगलों में जो है बारिश होने से पहले कुछ समय पहले जंगलों में आग लगा दिया जाता है। जो छाड़ी गिरकर वहां पर जो एक उर्वरा शक्ति को बना देता है, और वह उर्वरा शक्ति की जो मात्रा होता है, जो शक्ति होता है, वह 2 से 3 वर्षों का होता है। और फिर वहां पर कृषि की जाती है। फिर वह जब बंजर हो जाता है, फिर यही प्रक्रिया जो दूसरे स्थान पर अपनाया जाता है। ऐसे कृषि को झूम खेती, स्थानांतरित खेती, आदिम कृषि या स्लैम एंड वर्ण कृषि के नाम से जाना जाता है। तो फिर आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा कि आप ट्रिक्स ऑनलाइन क्लास पे जुड़िए। प्ले लिस्ट के जरिए आप 2024 तो तैयारी अच्छा हुआ ही, 2025 का तैयारी बेहतर रूप से कर लीजिए। तो प्यारे, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।